बसंत पंचमी की सुबह जरूर करें ये काम, रातों रात हो जाओगे मालामाल। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन ज्ञान की देवी की पूजा करता है उसे शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती है। हिंदू धर्म में ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा करने से विद्या और विवेक की प्राप्ति हो सकती है। सरस्वती पूजा हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। वहीं उदया तिथि के अनुसार इस साल 14 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। सरस्वती पूजा के दिन अबूझ मुहूर्त है। इस दौरान कोई भी शुभ काम किसी भी समय किया जा सकता है। अब ऐसे में इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें सुबह सुबह करने से शुभ परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। बसंत पंचमी पूजा में मां सरस्वती को लगाएं ये 5 तरह के भोग। 1. पीले चावल का भोग। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को पीले चावल का भोग जरूर लगाएं। इस दिन पीले चावल को देसी घी, चीनी, केसर, सूखी मावा से मिलाकर यह व्यंजन तैयार किया जाता है। इस दिन खासकर भोग सभी को बांटना चाहिए। इससे माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। 2. पीले लड्डू का भोग। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को पीले लड्डू का भोग लगाएं। पीले लड्डू पूजा में भोग लगाने के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। 3. केसर हलवा भोग लगाएं। माता सरस्वती की पूजा में केसर का विशेष महत्व है। पारंपरिक रूप से हलवा भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भोग लगाने से मां सरस्वती व्यक्ति के सभी दुख दूर हो सकती है और शुभ परिणाम की प्राप्ति भी हो सकती है। 4. मालपुआ का भोग। अगर आपके बच्चों के करियर में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो मां सरस्वती को मालपुए का भोग लगाएं। साथ ही जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है और एकाग्रता नहीं होती है तो मां सरस्वती की पूजा विशेष रूप से करें और उन्हें मालपुए का भोग लगाएं। इससे मानसिक विकास हो सकता है और मानसिक शांति की भी प्राप्ति हो सकती है। 5. राजभोग। मां सरस्वती को राजभोग चढ़ाएं। इससे मां सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके कार्यक्षेत्र में भी लाभ हो सकता है। आइए आप जानते हैं सुबह कौन से काम करने चाहिए। 1. बसंत पंचमी के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य दें। 2. सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद मां सरस्वती की पूजा करने के लिए आसन तैयार करें। इस दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। 3. मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें और शहद और दूध के साथ जल से अभिषेक करें। उसके बाद प्रतिमा को आसन पर विराजित करें। 4. मां सरस्वती को पीले फूल और सफेद फूल के साथ कमल के फूल बेहद प्रिय हैं, इसलिए उन्हें जरूर अर्पित करें। 5. इस बात का ध्यान रखें कि ये सभी काम ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान ही करें। 6. मां सरस्वती के लिए भोग तैयार करें, उसके बाद उन्हें अर्पित करें। 7. अगर आप इस दौरान सरस्वती यंत्र की स्थापना करने की सोच रहे हैं तो शुभ मुहूर्त देखकर ही स्थापित करें। 8. आखिर में पूजा अनुष्ठान करने के बाद हवन कराएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। बसंत पंचमी के दिन अपने घर जरूर लाएं ये चीजें।
एक, वीणा। वीणा देवी सरस्वती की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक है। वीणा को बेहद पवित्र माना जाता है और इसे घर में रखने से सुख शांति का माहौल बना रहता है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए आप कोई भी वाद्य यंत्र घर लेकर आ सकते हैं। 2. विवाह से जुड़ी सामग्री। बसंत पंचमी के दिन ही माता पार्वती और शिव जी के विवाह की रस्मों की शुरुआत और तिलकोत्सव हुआ था। इसलिए इस दिन शादी विवाह से जुड़ी सामग्री, शादी का जोड़ा, गहने और अन्य सामान की खरीदारी करना अच्छा माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। 3. पीले फूल। पीले रंग के फूल या फिर पीले फूलों की माला देवी पार्वती को अर्पित की जाती है। पीले रंग के फूल सरस्वती मां को भी अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। घर पर पीले फूलों सजावट भी की जा सकती है। खासकर इस दिन पीले रंग के फूलों की माला बनाकर घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। 4. मोरपंखी का पौधा। बसंत पंचमी के दिन घर में मोरपंखी का पौधा लाना अच्छा होता है। मोरपंखी के पौधे को विद्या का पौधा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसे लगाने से घर के बच्चों पर माता सरस्वती का आशीर्वाद बना रहता है। इस पौधे को घर की पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। मोरपंखी के पौधे को घर के ड्राइंग रूम या घर के मुख्य दरवाजे पर भी लगा सकते हैं। 5. सरस्वती प्रतिमा या तस्वीर लाएं। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में न लगता हो या फिर वे पढ़ाई में कमजोर हों, तो उन्हें बसंत पंचमी के दिन घर में मां सरस्वती की कोई तस्वीर, मूर्ति या प्रतिमा जरूर लानी चाहिए। मां सरस्वती की कृपा से छात्रों में एकाग्रता आती है और अध्ययन में रुचि बढ़ती है। इसके अलावा नया घर या वाहन खरीदने के लिए भी बसंत पंचमी का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन खरीदी गई नई चीजें घर में बरकत लाती हैं। 6. पढ़ाई से जुड़ी चीजें लाना शुभ। बसंत पंचमी के दिन छात्र कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल या पढ़ाई से जुड़ी कोई भी सामग्री घर जरूर लाएं और इसे मां सरस्वती के चरणों में अर्पित करें। कारोबार से जुड़े लोगों को नोट, बही खाता खरीदना चाहिए और इसकी पूजा करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन घर में न रखें, ये चीजें होती हैं अशुभ। 1. बसंत पंचमी के दिन घर में न रखें रद्दी। बसंत पंचमी के दिन घर में अगर कोई पुरानी रद्दी या फटी हुई किताबें हैं तो उसे फौरान बाहर कर दें। जिस घर में फटी पुरानी किताबें या रद्दी होती है, उस घर में मां सरस्वती कभी नहीं निवास करती हैं और न ही ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं। उस घर में हमेशा सफलता का मार्ग बाधित रहता है। 2. बसंत पंचमी के दिन घर में न रखें खराब उपकरण। आप अपने नौकरी स्थल पर या शिक्षा प्राप्ति के लिए जिन भी उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट आदि, इन्हें घर से बाहर कर दें अगर ये खराब हैं तो, या फिर इन्हें फौरान ठीक करा लें। सरस्वती पूजा के दिन ऐसे खराब उपकरणों का घर में होना अशुभ होता है। 3. बसंत पंचमी के दिन घर में न रखें मां सरस्वती की ऐसी फोटो। अगर आपने घर में मां सरस्वती की टूटी हुई मूर्ति या फिर मां सरस्वती की खंडित फोटो रखी हुई है तो उसे सरस्वती पूजा के दिन ही घर से बाहर कर दें और किसी पवित्र नदी में बहा आएं। खंडित प्रतिमा या फोटो तरक्की को रोकती है और साथ ही घर में भयंकर वास्तु दोष पैदा करती है। इन मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। ओम वाग्देवी वागीश्वरी नमः। ओम कौमुदी ज्ञानदायिनी नमः। ओम मां चंद्रिका देव्यै नमः। ओम मां कमलहास विकासिनी नमः। ओम मां प्रणवनाद विकासिनी नमः। ओम मां हंस वाहिनी नमः।
ओम शारदे देव्यै चंद्रकांति नमः। ओम जगती वीणावादिनी नमः। ओम बुद्धिदात्री सुधा मूर्ति नमः। ओम ज्ञान प्रकाशिनी ब्रह्मचारिणी नमः। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।